हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स एंड वेलकम टू DUpedia, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली मिलेगी, इसलिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो, पिछले वीडियो में बात करी है हमने लैंग्वेज सेक्शन की, ठीक है। CUET हमें इतना तो अब पता ही है, जैन आ चुका है और एग्ज़ाम आने वाला है, तो इतना तो भाई बेसिक पता ही है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट। लैंग्वेज की बात कर ली, आज डोमेन की बात करेंगे। डोमेन वही सब्जेक्ट जो 12th में पढ़ रहे हो, बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। डोमेन वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप अभी 12th में पढ़ रहे हो, अब उन्हीं में आपको जो है CUET देना है। कैसे देना है भाई, ये कोर्स सेलेक्ट करना है, वो करना है, उसकी एलिजिबिलिटी की बात अभी दूसरे वीडियो में करेंगे। आज देख लेते हैं कि डोमेन में सब्जेक्ट कौन कौन से, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आपको 5-7 पता है, वो ऑप्ट करें, ज़रूरी नहीं है वो सब है, और भी सब्जेक्ट्स हैं। चलो, तो ये हमारा लिस्ट बी में डिवाइडेड है। लिस्ट है हमारा लैंग्वेज है, लिस्ट बी हमारा डोमेन है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, B1 एंड B2। अब B1 की बात करें तो B1 में है आपके 18 अकेडमिक सब्जेक्ट। अकेडमिक सब्जेक्ट वही जो आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, ये सब आपके जितने भी अकेडमिक सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब हैं आपके B1 में। B2 में आते हैं आपके 9 वोकेशनल सब्जेक्ट जो एड ऑन आप लेते हो। फॉर एग्जांपल फाइन आर्ट्स लेता है कोई फैशन डिज़ाइनिंग लेता है, कोई फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करता है, किसी के पास एग्रीकल्चर होता है। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके वोकेशनल सब्जेक्ट में आते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना कि B1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्योंकि फिर जब हम प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा कि ये B1 का पार्ट था या B2 का पार्ट था। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो B1 में आपके अकाउंट्स, बायो, और अगर किसी के पास बायो केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री भी आपका B1 का ही पार्ट है। बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, होम साइंस, अच्छा जिनको लीगल स्टडीज़ के लिए कन्फ्यूजन है वो आपका B1 का पार्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड संस्कृत, ये सब जो हैं आपके B1 के पार्ट हैं। ये आपके मेजर एकेडमिक सब्जेक्ट हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करना है। अब B2 की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपके 9 हैं टोटल। ये आपके वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने बताया। इसमें आपके इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, मास मीडिया, मास कॉम, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, योगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब जो आपके वोकेशनल सब्जेक्ट में आते हैं। अब फ़ायदा क्या है CUET का कि अब तक ना आपके अगर ये वाले सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होते थे ना, जब बेस्ट 4 आपका लगता था तो शायद 2 या 2.5% आपका डिडक्ट कर दिया जाता था, पर अब B2 भी काउंट हो सकता है। वो तो एलिजिबिलिटी हम डिस्कस कर ही लेंगे कि क्या क्या है। और जो पेपर हमारे B1 और B2 में मेंशन है, इन्हीं को जो है सब्जेक्ट्स कंसिडर किया जाएगा प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के लिए, जिसकी बात हम सेपरेट वीडियोस में करते रहेंगे, ठीक है। और एक छोटी सी कंफ्यूजन फिर से बता दूं कि इंग्लिश वाले जो ये सोचते हैं कि इंग्लिश आपका लैंग्वेज में ही कंसिडर किया जाएगा, लिस्ट B1 डोमेन स्पेसिफिक में नहीं कंसिडर किया जाएगा। और दूसरी बात हम करते रहेंगे बाकी वीडियोज़ में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।